नमस्कार, आदाब। आज सनीचर दिसंबर के 7 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। सुनने वाले खबरें ऐसे ही मिला है कि तिगरी खबीत के बारे में प्रेसिडेंट सांतोकी के साथ पहले बातचीत किया गया है कि जो कामकाज तिगरी खबीत में खुयाना जो आरंभ करने वाले हैं इसके बारे में प्रेसिडेंट सांतोकी से बात हुए। खबर जो बाहर निकला है और ये भी algemene politieke beschouwingen APB जो बीफे को द नेशनल असम्बली में हुए तो NDP फ्रैक्सीleider राबिन परमेसर ये कहते हैं कि उनको खबर मिला है कि खुयानीस प्रेसिडेंट इरफान आली ये बतलाए है कि जो काम वे बौ एक्टिविटेटन करने वाले हैं तिगरी खबीत में ये प्रेसिडेंट सांतोकी के साथ इसके बारे में बातचीत हो चुका है और वे चाहते हैं कि इनमें एक diepgaand onderzoek आए। और परमेसर ये कहते हैं कि ये एक zeer ernstige zaak होते हैं और इसके बारे में स्पुट ओवरलैप भी होना चाहिए। NDP फ्रैक्सीleider ये चाहते हैं कि सरकार पार्लियामेंट में आकर बतलाए इसके बारे में और ये अपने बतौह जो किए APB के दौरान तो परमेसर ये कहते हैं कि ये खुयानीसन जो सूरीनाम से खरौन खबीत में आते जाते रहते हैं और बसते हैं तो इसके बारे में वे कहते हैं कि सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। वे कहते हैं कि तिगरी खबीत में जो कामकाज प्रेसिडेंट खुयाना का शुरुआत करवाना चाहते हैं ये बौ एक्टिविटेटन के बारे में onderzoek भी होना चाहिए। और मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन buitenlandse zaken इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल samenwerking का खुयाना का अम्बासाडर को एक नोटा के साथ भेजाए है कि वे इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं और अपने ख्याल भी सामने रखे हैं इसके बारे में। और इसके साथ भी खुयाना ये सूरीनाम से अम्बासाडर को अपने फीसी के बारे में बतलाए है और भी कहे है जो काम और फैसला इन्होंने लिए है तिगरी खबीत के बारे में ये आगे जारी होगा। परमेसर ये कहते हैं कि vervolgacties प्रेसिडेंट सांतोकी का क्या होगा इनमें और वे चाहते हैं कि इसके बारे में कदम उठाए जाए। क्या कार्यक्रम और relevante staatshoofden को इसके बारे में बतलाया गया है और क्या ये कार्यक्रम टॉप vergadering में aanvraag भी किया गया है इसके बारे में बात करने के लिए। और सरकार को भी ज़रूर से नेशनल belang के लिए एक्सिस onderneem करना चाहिए इसके बारे में जिक्र हुआ है और ये आपके सामने भी रखा गया है। मिनिस्टर नूर मोहम्मद ये कहते हैं कि ontwatering binnen stad Paramaribo का ये grondig aanpak भी किया जाता है OWI के ज़रिए से। शहर में ये अनेकों कनालन और खोतन जो होते हैं जो सालों से साफ़ नहीं किया गया है जिनमें घास इत्यादि से बंद हो गए है तो इसके लिए एक बखरूटिंग तैयार किया गया है साफ़ सफाई करने के लिए। फियोट क्रेक और पकौनी क्रेक का जिक्र हुआ है जिनका aanpak भी हो रहा है और इसके साथ भी स्वाटनहोफनब्रुगस्ट्राट के शुरुआत में कनाल जो है ये भी बंद हो गया है घास इत्यादि के साथ। तो मिनिस्टर नूर मोहम्मद ये कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के इस पर भी काम किया जाएगा और साफ़ सफाई किया जाएगा। मिनिस्टेरी भी ज़रूर से landelijk zwaar investering भी करते हैं Pomp-Gemalen, Klepduikers और Sluizen में। मिनिस्टर भी कहे है कि सोमल्सडीक से क्रेक भी aanpak किया जाएगा जो सालों से काम नहीं किया गया है ज़रूर से मिनिस्टर करवाते हैं शहर में वाटर बहेर बेहतर करने के लिए। मिनिस्टर का कहना है कि स्ट्रक्चरल aanpak इनका ज़रूरी है और अंडर डायरेक्टोरात नट सिविल टेक्निस वर्कन के साथ मिलकर इसके बारे में मिनिस्टर काम जो कर रहे हैं। खबर भी बाहर आई है इसके बारे में कि बौफरखनिंगन जो है जो दिया जाता है ये फोर्सिनिंगन जो होते हैं आने वाले 20 और 30 साल के लिए तो बौफरखनिंगन जो मिनिस्टर कहते हैं देने के लिए तो बौफोर्जिनिंगन इस तरह से भी juist बौफोर्जिनिंगन के साथ भी होना चाहिए। और ये aanpak जो होता है ontwatering का शहर में और मिनिस्टर इसके बारे में भी बतलाए है। VHPR Afyanko ये अभी तक पार्लियामेंटारियर है और ये अभी तक डायरेक्टरशिप जो मारवीना सिकनहर्स का ये बागडोर जो संभालते हैं इसके बाद तो भी पार्लियामेंटारियर है। हैंक अफयांकोई VHP पार्लियामेंटारियर जो है जो अगस्त महीना की शुरुआत में इनको डायरेक्टर बनाया गया मारवीना सिकनहर्स देहात मारवीना में यह अभी तक द नेशनल असम्बली में आते हैं सभा में हिस्सा लेते हैं। ऐसे बीते हुए बीफे को वे भी मौजूद थे जहां पर aanvang हुआ algemene politieke beschouwingen का पार्लियामेंट में।
یہ پولیٹکس اپنے آنسٹیلنگ کے سمے بھی کہے تھے کہ وہ ضرور سے اپنے سیٹوں سے افستانت لینے والے ہیں اور پھر سے یہ نیا ڈائریکٹرشپ کا عہدہ اسے پورا کریں گے اور سنبھالیں گے، اور اس قدم کے ساتھ بھی فیہا پیئر میلیسا برنہارٹ کو بھی نیوسٹ پارلیمنٹاریر بننا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کچھ ذکر بھی نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی آفیانگ کو یہ کہے تھے یولی مہینہ میں کہ حالے میں وہ ڈیانا سے نکلنے والے ہیں اور لیس ڈیور جو ہے فیہا پے کا ان کو جگہ دیا جاتا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے، پھر دیکھنا بھی ہے اس کے ساتھ کیا آگے ہوگا۔ پھر کہا بھی گیا ہے کہ آنے والے چناؤ جب ہونے والے ہیں تو اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ لسٹ پر 51 کینڈیڈاٹن جو رکھا جائے گا، اور یہ ہے خاص طور پر امپلیمنٹاسی جو لانڈلک ایون ریڈخیٹسٹاسل سورینام میں اس کے ساتھ کام ہوگا آنے والے چناؤ میں، تو یہ مشکلات بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ذکر ہوا اور یہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ قائدین یہ کہتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تیاریاں کی سرشلیست کے بارے میں کہاں تک پہنچے ہیں۔ فیہا پے فریکسی لیڈر آسیس کمار قائدین بیتے ہوئے بیفے کو آلgemene politieke beschouwingen APB میں پارلیمنٹ میں کہے ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ریجسٹراسی آنے والے چناؤ سے جڑے کام کس طرح سے ہے۔ جب کس رجسٹر بھی کیا گیا ہے تو کس لیسٹ پر ان کو موجود ہونا چاہیے، ایڈنٹیٹیز کارڈ ان کو ضروری پڑے گا۔ ایسے دیکھا بھی جاتا ہے کہ انیکوں لوگ بھی اس دیش میں ہے جو بھی آنفراخ آئی ڈی کارڈ کا کرتے ہیں اور سورینام کا جو بھاشا ہوتے ہیں انیکوں بھاشا میں بات بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کویسٹی بھی ہوتے ہیں کہ آنے والے چناؤ سے جڑے کچھ ایسے سوال بھی کیا گیا ہے اور یہ اسٹیمبلیت کا برائی کتنا ہے، کس طرح سے ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کویسٹی جو ہوتے ہیں وار بورخسوم کا، اس کے بارے میں وہ بھی بات کیے ہے پارلیمنٹ میں، اور باقی فریکسی لیڈرز بھی اپنے اپنے خیال اس کے سامنے اس کے بارے میں بتلائے ہیں۔ فورسٹر جو ہے اسمبلی کا، اسمبلی فورسٹر مارینس بے یہ کہے ہے کہ وہ افراؤنڈنگ بھی کر رہی ہے APB کا، اور اس کے بعد بھی آنے والے ہفتے میں ویزخنگ کی ریخلنگ کا بہانڈل بھی کرنے والے ہیں پارلیمنٹ میں۔ کیا جاتا ہے MOU پر جو شینالکو کے ساتھ بھی دستخط کیا گیا ہے بخشت ویننگ بکھرسخبیت میں کرنے کے لیے۔ آلgemene politieke beschouwingen جو بیتے ہوئے بیفے کو ہوا ہے در نیشنل اسمبلی میں، تو فریکسی لیڈرز بھی NDP اور NPS کا کتاز بھی کیے ہے کہ میمورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ MOU جو سرکار دستخط کیے ہے شینیس مین بوخی خان شینالکو کے ساتھ بخشت ویننگ کرنے کے لیے بکھرسخبیت میں، تو کافی سوال اس کے ساتھ بھی اٹھے ہیں، کتاز بھی ہو رہا ہے اس پر، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ یہ کانسیپٹ آفر انکمز جو شینالکو کے ساتھ بھی دستخط کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اولی اور خاص پوٹینسی کو ٹھیک طرح سے آردن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ گrondig bestudering بھی ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ وہ کہے ہے کہ یہ MOU جو شینالکو کے ساتھ بھی دستخط کیا گیا تو سکولٹherschikking پر بھی غور کرنا چاہیے جو شینا کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ سکولٹherschikking اوور انکم شینا کے ساتھ یہ بھی وہ چاہتے ہیں معلوم کرنے کے لیے۔ NPS فریکسی لیڈر گریگری رسلانڈ یہ بھی کہے ہے کہ ایسے بھی بنا سوچے سمجھے میگا ڈیلز ملٹی نیشنلز کے ساتھ جوڑنے سے اس دیش کے لیے بھی کافی مشکلاتیں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ مینن جو بخشت کے ساتھ کپل کیا جاتا ہے، اور پہلے بھی آلوئن آرڈ رافینادرے کھڑا کرنا چاہیے، اور پھر حال بار ہیڈ کے بعد ایک الومینیم سمیلٹر کے بارے میں اسٹڈی بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بخشت میں کنسیسی دینے سے مشکلات کم نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آلوئن آرڈ رافینادرے یا تو پھر الومینیم سمیلٹرے وہاں پر کھڑا کیا جائے گا۔ یا انڈر ہینڈلنگن جو ہے تو سورینام کا پوزیشنز کے ساتھ بھی فرشواق ضرور سے ہوتے ہیں، اور ایسے سورینام کے لیے کوئی ایسے خاص آلٹرنیٹیون بھی نہیں بچتے ہیں، اور یہ بکھرسخبیت میں کم سے کم 300 ملین ٹن جو ہوتے ہیں بخشت ریزروز، اس پر بھی سورینام کے جنتا کا حق بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح سے سرکار اس سے پیش آتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں۔ Volksgesondheid بات چیت کی ہے NZR اور SFF کے ساتھ، اور یہ اپنا مسٹاپ جو اسپتال نے کہے تھے سوموار سے کرنے کے لیے، اس پر بات چیت کیا گیا ہے Volksgesondheid کے ساتھ۔
Ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Ziekenhuisraad NZR और Staatsziekenfonds ये भी बात की है सोमवार के सुबह दिसंबर के 2 तारीख के लिए, और ये भी ब्रांडेड इश्यूज जो है ज़िक्नहुइज़ज़ोर्ग के लिए, जहाँ पर betalingsperikelen को लेकर काफ़ी मुश्किलात है। तारीफ्स aanpassingen जो होते हैं अनेकों diensten के लिए ज़िक्नहुइज़ज़ोर्ग में, इसके बारे में एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलेग भी किया गया है। अनेकों मुश्किलातें जो है अस्पताल का ये मिनिस्टर van Volksgezondheid को बतलाया गया है इसके बारे में, और मिनिस्टर ये भी कहे है कि voorstellen प्रेजेंटेड भी करना चाहिए ताकि सरकार और मिनिस्ट्री van Financiën en Planning इस पर गौर भी कर सके और इसके साथ भी आगे बढ़ सके। ऐसे भी कहा गया है कि अनेकों इंटरफेंसिस भी सरकार का हुआ है, ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री van Volksgezondheid के अलंग से बीते हुए 2 साल में, और ये इनकम्स जो अस्पताल का होता है ये काफ़ी नहीं होते हैं ऑपरेशनल साकन को फिनंशियर करने के लिए, और ontwikkelingen जो होते हैं ये पीछे रह जाते हैं। प्रस्ताव भी था तारीफ aanpassingen करने के लिए, तो इसका तैयारियां भी हो रहा है और आने वाले हफ्ते इसके बारे में बात होगा। अभी तक फैसला लिया गया है कि यह aangekondigde opnamestop जो सोमवार से होता ये रोका गया है, और आने वाले हफ्ते में vervolg overleg भी होंगे, जहां पर NZR, SZF और मिनिस्टर van Volksgezondheid फिर इस पर बातचीत करेंगे। Fractieleiders door DNA का है ये मिलकर भी waarborgsom deelname verkiezingen के बारे में बातचीत करेंगे। फ्रैक्सीलेडर्स जो है द नेशनल असम्बली में और पार्लियामेंट्सvoorzitter Marinus Bey के साथ बातचीत करने वाले हैं आने वाले हफ्ते। ये verlaagde waarborgsom जो deelname के लिए होगा verkiezingen आने वाले चुनाव के लिए। उम्मीद यही है कि आने वाले हफ्ते कॉन्सेंसस ब्रेक होगा, और ये क्वेस्टी पार्लियामेंट्सvoorzitter Bey ये कहे है कि ये कॉन्सेप्ट जो है wijziging ये किस regeling का ये दिसंबर के 10 तारीख के बीच भी पूरा हो जाएंगे, और उसके बाद ये wijziging किस regeling का जो है verlaagde waarborgsom का, इसके बारे में इस साल के अंत होने से पहले कोशिश वे करेंगे खुदगुर कराने के लिए। पॉलिटिका पार्टियां जो है जो चुनाव में हिस्सा लेंगे इनको कुछ समय भी बचेगा रेजिस्ट्रासी कराने के लिए। ये पॉलिटिका ऑर्गेनाइजेशंस verkiezingen में हिस्सा लेने के लिए इनका रेजिस्ट्रासी पीरियड है फरवरी के 19 तारीख से लेकर फरवरी के 24 तारीख तक। पार्लियामेंट्सvoorzitter ये कही है कि अनेकों फ्रैक्सीलेडर्स जो है पार्लियामेंट में इसके बारे में मिलकर बातचीत किया गया है, और डायरेक्टर जो है मिनिस्ट्री van Binnenlandse Zaken के साथ भी बात हुआ है ये waarborgsom के बारे में। पहले भी कहा गया था कि ये 750.000 SRD ये पैसा जो था तो कॉन्स्टिट्यूशनल होफ इसे onverbindend verklaar भी किए है, और इस पर भी अब इंस्टीट्यूट जो है कहे है कि ये लड़ाई में है किस तरह के साथ, और इस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल होफ ये कहे है कि ये waarborgsom जो है जो पहले तय किया गया था ये डिस्क्रिमिनेटेड इम्पैक्ट इनका होता है, क्योंकि इसके साथ ये छोटे पार्टियां जो होते हैं इनको deelname आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए इस तरीक़ा से रोका जाता है। तो फिर इसके बारे में बातचीत पार्लियामेंट में होगा। अब ये कहते हैं कि bevoegdheden onder ministers को जो मिला है इसके बारे में वे अपने ख्याल भी सामने रखे हैं। अब कहते हैं कि onder ministers जो होते हैं मिनिस्ट्री van Grondbeleid en Bosbeheer GBB और Binnenlandse Zaken BISA का, तो इसके बारे में वे कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल besluit में ये जिक्र हुआ है। प्रेसिडेंट सांतोकी को पूछा जाता है कौन से पॉलिटिका afspraken वे बनाए थे आबब के साथ जिस पर वे गौर भी नहीं करते हैं। आबब बीते हुए बुध के सुबह में ये कहे है कि ये bevoegdheden जो onder ministers को दिया गया है सीओ Ramsakul GBB के पास और ऐसे Maurits Hassan Khan BISA के पास, तो स्पुद बरात में पार्टी भी आने वाले हैं ये standpunten को लेकर। आबब voorzitter का कहना है जो विसे प्रेसिडेंट भी है इस देश का रॉनी ब्रुन्सविक ये कही है कि ये प्रेसिडेंशियल besluiten जो है ये आर्टिकल 124 के साथ मिलते जुलते नहीं है, और वे इसके बारे में भी पढ़े है और कहे भी है। विसे प्रेसिडेंट ये कहे है vergadering की शुरुआत होने से पहले कि ये decreet uitgifte domeingrond और landhervormingswetten जो होते हैं ये मिलता जुलता नहीं है bevoegdheden के साथ जो प्रेसिडेंशियल besluit में जिक्र किया जाता है।
Koalitsiepartij ABOP का कहना है कि staatsrechtelijk ये onjuist है और ये कानून के साथ मिलता जुलता नहीं है, कानून के बाहर है। और ABOP voorzitter Brunswijk ये भी कहे है कि उनको कोई मुश्किलात नहीं होता है जब aanstelling onder ministers का GBB के पास हुए और बीसा के पास, लेकिन वे कहते भी है कि इस देश का एक ही आदमी है जो इस पर फैसला लेते हैं और मिनिस्टर्स जो है GBB और बीसा का ये ABOP के ज़रिए से जब बैकडोर संभाला जाता है तो क्यों इनमें प्रेसिडेंट ये पॉलिटिका afspraak पर गौर नहीं करते हैं और अंडर मिनिस्टर्स जो वहाँ पर बनूम करते हैं ये प्रेसिडेंशियल रेसोल्यूशंस जो मिलकर दस्तखत भी किया गया है, तो वे चाहते हैं ये प्रेसिडेंशियल रेसोल्यूशंस को देखने के लिए और ये प्रेसिडेंशियल besluiten ये ABOP से बिना बात किया गया है, ये फ़ैसला लिया गया, तो ABOP को इस पर भी थोड़ा बहुत कटास भी होते हैं। वैसे ये बतलाया जाता है कि दिसंबर के पहली तारीख beëdiging भी हुआ अंडर मिनिस्टर बीसा का Maurits Hussein खान, अंडर मिनिस्टर GBB के पास Ramsukul Siu और मिनिस्टर बीसा का जो हुए है Delano Landvreugd, ये दिसंबर के पहली तारीख इनका beëdiging जो हुआ एतवार के दिन को। Tussentijdse oplossing weg naar zee के लिए मिनिस्टर जो ढूंढे है, मिनिस्टर नूर मोहम्मद ये कहते हैं कि tussentijdse oplossing weg naar zee के लिए है। सरकार जो है ये फिनंशियन जो तैयार रखे है weg naar zee gebied aanpak करने के लिए। ऐसे मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद openbare werken का जो है ये बीफे को कहे है persmoment मोमेंट पर कि tussentijdse oplossing ढूंढा जाता है और लेकर ये zeespiegelstijging को लेकर ये ernstige gevolgen जो weg naar zee के लिए होते हैं समय समय पर, तो ये भी Saramacca, Kommerwijnen, Albina, Marowijnen वहाँ पर भी ernstig teister होता है। मिनिस्टर नूर मोहम्मद ये कहते हैं कि ये dijklichamen जो होते हैं फरोख करने के लिए और कस्ट के हिफाजत करने के लिए आने वाले महीनों में काम भी किया जाएगा। weg naar zee के पास अब कम वहाँ पर जगह बाकी रह गया है और बेहतर काम करने के लिए, इसलिए मिनिस्टर deskundigen के साथ मिलकर भी एक tussentijdse और lange termijn oplossing ढूंढ रहे हैं। ये ख़ास प्रोसेस भी थोड़ा बहुत ढीलापन से होता है क्योंकि फिनंशियरिंग इनमें कभी कभी भी फिनंशियन कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म oplossing के लिए अभी तक बातचीत किया जाता है। मशीनस इत्यादि तैयार भी रखा गया है, लेकिन देखा जाता है जब zeespiegelstijging होते हैं तो वहाँ पर weg naar zee के आसपास में डूब जाते हैं और जनता को वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलातें होते हैं ये ओवरस्ट्रोमिंग्स gevaar से जो weg naar zee पर होता है। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है और मिनिस्टर इस पर काम भी कर रहे हैं और वे कहते हैं कि आने वाले समय में ज़रूर से एक दूसरा oplossing ढूंढा जाएगा ताकि ये मुश्किलातें जो है ये दूर हो जाए। नया aanmeerstijger Meerzorg का काम में लाया जाता है और ये नया betonnen aanmeerstijger Meerzorg देहात Kommerwijnen में बीते हुए एतवार से काम में लाया जाता है। ये स्टाइगर को तैयार भी किया गया है कुलदीप सिंह इंफ्रा के ज़रिए से। साल 2020 में ख़ास कारणवश ये पूरा नहीं हो सका ये काम, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ा और एक aangepast ontwerp के साथ ये आगे बढ़ा। ये पुराना लकड़ी का aanmeerstijger जो था वो हमेशा deplorable स्टाट में रहते थे और काफ़ी अनफेलिग सिचुएशंस होते थे कई हज़ारों जनता के लिए जो रोज़ाना वहाँ से गुज़रते आते जाते रहते थे और बच्चे जो भी स्कूल जाते थे और लोग जो नौकरी की तरफ बढ़ते हैं आते जाते रहते हैं। तो ये volledig बेटन का हो गया है और ये 32 मीटर का लंबाई और 4 मीटर का चौड़ाई में है और ऐसे verlichting भी zonne-energie का वहाँ पर है ताकि रात्रि के समय में कम खतरा भी वहाँ पर हो। ये स्टाइगर को बनाने के लिए $430,000 पैसा लगा है। मिनिस्ट्री van Openbare Werken ये opdrachtgever है और फिनंशियरिंग ये भी हुआ है staatsbegroting के ज़रिए से। ये नया aanmeerstijger Meerzorg का बेटन का बनाया गया और काम में लाया जाता है। जनता जो है इनको मुश्किलातें भी ज़रूर से है क्योंकि लाइन बस तारीफ़न का फ़रोग़ किया गया है यूँ ही अचानक और ये मुश्किलातें भी लेकर आए हैं। कहा नहीं गया था पेशतर, लेकिन देखा गया है कि फ़ेसबुक पर यह bekendmaking जो आए थे
منسٹری فن تیسیتی ٹرانسپورٹ کمیونیکاسیون اینڈ ٹورزم کے خبر جو تھا کہ ہوائی سخت پریسن جو تھا یہ بھی نیا پریسن رکھا گیا تھا اور ترنت یہ بھی کام میں لایا گیا ہے. اس کا مانگ بھی ترنت کیا جاتا ہے. شوفرز کے ذریعے سے انیکو سٹاتسروٹس کے لیے فروغنگن بھی ہوئے ہیں اور ایسے بھی ڈائریکٹوریٹ ٹرانسپورٹ یہ کہے ہے کہ یہ منگل دسمبر کے 3 تاریخ جبکہ یہ فیس بک پر یہ خبر باہر نکلا ہے 23 کا تو ترنت ان کا امپلیمنٹاسی بھی ہوا ہے. بس تعریفاً جو ہے ویسا کیا گیا ہے سبھی ترایکتن کے لیے کافی مہنگے میں لوگ کو اب سفر بھی کرنا پڑے گا اور یہ بھی ارتفور کیا جاتا ہے Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname OBS اور پارٹیکولر لین بس ہولڈرز Organisatie PLO کو. اس کے بارے میں فیس بک پاگنا پر ذکر بھی کیا گیا تھا اور بھی پریزیڈنٹ سانٹوکی کے فیس بک پاگنا پر یہ بھی کہا گیا تھا اور نومبر کے 26 تاریخ ایک خاص بیان کانفرنس بھی کابینٹ پر لگایا گیا تھا. منسٹر اوراکیت رامسرن 23 کا جو ہے منسٹر اسٹینلی رگھوبر سنگھ فینانسنگ اینڈ پلاننگ کا جو ہے اور یہ بھی لیڈنگ جو ہے نیشنل vervoerbedrijf NVB Organisatie Bus- en Boothouders in Suriname OBS ان سبھی کے ساتھ مشکلات کے بارے میں بات چیت کیا گیا. OBS کا فورسٹر انٹونیس پکی یہ بھی کہتے ہیں کہ بوٹ اور بس ہولڈرز کو 7 مہینہ انتظار کرنا پڑا. یہ بتالنگن جو ہیو تعریفن کا ہے جو اختر حالت ہے اور ایسے افسپراکن جو بنایا گیا تھا لیکن دیکھا گیا ہے کہ فلینڈ دنستن جو کووڈ-19 کے سمے بھی کیا گیا سرکار یہ پیسہ ابھی تک نہیں دیے ہے. OBS یہ کہی ہے کہ کلومیٹر پریسے بھی فروغ کرنا چاہتے ہیں 30% کا فورسٹل تھا. NVB یہ تعریف 20% کا ہنتیر جو کرتے ہیں. پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ضروری اپلاسنگ بھی لانا چاہیے تاکہ بوٹ اور بس ہولڈرز جو ہوتے ہیں یہ امستان خیدہ میں وہ اپنے کام اور بہتر بھی کر سکے اور ایسے بھی بات چیت کیا جائے گا OBS اور NVB اور بترکن منسٹریز کے ساتھ مل کر کہ آنے والے ہفتے لوگ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور ایک بہتر اپلاسنگ کے لیے بات چیت کیا جائے گا. یہ پریس فروغنگن جو ہے اس کا میلڈنگ پہلے نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ اچانک انفور بھی کیا گیا اور لوگ کو بھی اس سے کافی مشکلات بھی ہوتے ہیں. یہ دنسفورتر منسٹری فن انہا کا جو چوری اور ویکسلیپ کیا گیا تھا پھر واپس پایا گیا ہے ایک لوکاسی پر دیہات پارا میں اور یہ دنسفورتر جو ہے منسٹری فن ناتورlijke hulpbronnen انہا کا یہ بھی سوموار کو یہ بھی نومبر کے 25 تاریخ اور منگل نومبر کے 26 تاریخ کے بیچ جو چوری ہوا تو یہ بھی بنا اجازت کے وہاں سے یہ موٹر گاڑی نکالا گیا تھا اور یہ لوکاسی پر ملا ہے دیہات پارا میں اور یہ لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں یہ فڈویننگ کے بارے میں آنخفت بھی کیے ہیں. یہ ڈیفیکٹ فورٹر یہ ٹوٹا ہوا ایک سواری تھا جو وہاں پر پارکیر ہوا تھا. ممکن ہے کہ وہاں پر یہ دادرش کے ذریعے سے یہ ویکسلیپ کیا گیا ہے. یہ پارکیر ٹرین خیولوہی سمین بوکنڈخ دینست کا میدان پر جو پارکیر ہوئے تھے وہاں سے اسے ویکسلیپ کیا گیا ہے. اندرسک شروعات بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ان میں ان کا ہاتھ ہے ان کو پکڑنے کے لیے سپاہی جانکاری اکٹھا کرتے ہیں اور افدیلنگ ریسرچ پاراماریبو یہ اندرسک بھی کر رہی ہے. ایسے کارپس پولیسی سورینام اپنی خبروں میں باہر بھی لائے ہیں. برنسویک یہ کہتے ہیں کہ اسپراک تھا کہ آباب کو انڈر منسٹر انڈر ویس پر ملتا لیکن اس پر بھی غور نہیں کیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو بھی قانون کا النگھن نہیں کرنا چاہیے ایسے برنسویک کا کہنا ہے. ویس پریزیڈنٹ رونی برنسویک یہ کہے ہے کہ ان کا پارٹی آباب اور کوالٹسی خنوت فیہاپی کے بیچ میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور اسپراک بنا تھا کہ انڈر منسٹری فن انڈر ویس ویٹنسچپ اینڈ کلچر مینو سے جو ہے یہ آباب کو دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ دوسرے طریقہ سے فیصلہ لیے ہے اور وہ کہے ہے کہ الخمین بہیر جو ہے یہ بھی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ انڈر منسٹر خیبی بی کا
वहाँ पर जो रखा गया है। प्रेसिडेंट का कहना है कि ज़्यादा काम भी वहाँ पर खैबी बे ऑफ डीलिंग पर है, इसलिए वहाँ पर ये अनस्टेलिंग भी हुआ है राम स्कूल का। और ये टेकनिंग्स बफूखैत के बारे में बातचीत जो किया जाता है, ब्रिंसवेक का कहना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंडर मिनिस्टर्स जो होते हैं फ़ीहा पे का टेकनिंग्स बफूखैत इनको दिया जाए। कानून में इसके बारे में जिक्र किया गया है और कानून का उल्लंघन प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं। वे भी कहते हैं कि ऐसे अनेकों मिनिस्टेरीज़ पर फ़ीहा पे अपने लोगों को रखते रहते हैं और वे लोग भी अब के जो पार्टी होते हैं ये कोई भी ऐसे bemoeienis भी नहीं रखते हैं डिफेंसिव फॉक्स gezondheid openbare werken और फिनंसिंग पर। फिर क्यों इन लोगों का मिनिस्टेरीज़ पर दखल अंदाजी किया जाता है, ये सवाल भी वे करते हैं। और वे कहे हैं कि इसके बारे में वे ज़रूर से बातचीत भी करेंगे आने वाले बुध को। और वे भी कहे हैं कि अगर लोग चाहते भी हैं तो कैबिनेट फंड ऑफिसर प्रेसिडेंट के पास भी एक कमेटी ठहरा सकते हैं, इनसे भी इनको कोई मुश्किलात भी नहीं होगा। वे कहते हैं कि afspraak जो बनाया गया था ये अंडर मिनिस्टर के बारे में अंडरवाइज का, ये अब आपको नहीं मिला है और वे ज़रूर से कतास इन सभी बातों पर करते हैं। तो यहाँ तक ये सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन में आपके लिए पेश हुए आज शनिचर दिसंबर के 7 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।